हेलो। हेलो अंकल। आप दोनों भाई बहन हैं? नहीं, हम पड़ोसी हैं। पड़ोसी? बहुत चाहते हैं एक दूसरे को? हाँ अंकल, बहुत चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चॉकलेट खाएंगे आप? हाँ। चॉकलेट? थैंक यू अंकल। एक ही था। आपके लिए ये। थैंक यू अंकल। वेरी गुड। इसी तरह एक दूसरे को चाहते रहना। बाय बाय। ए शंभू, इन बच्चों को लंबी जिंदगी दे, कम से कम 10 साल और। ये पेड़ की तरह बड़े होंगे, फल मुझे मिलेगा। बबलू। हेलो अंकल। हेलो बेटे। बेटे चॉकलेट खाएंगे आप? जी हाँ। हाँ। ओहो, चॉकलेट तो खत्म हो गया। वो क्या है कि मैंने उसे 10 साल के प्लान में इन्वेस्ट किया है। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अंकल, आप मेरी साइकिल ठीक कर देंगे? हाँ कर दें, क्यों नहीं। आ जाओ। क्या हुआ साइकिल? अरे इसका तो सिर्फ टायर निकला है, अभी कर देते हैं। अरे शिवनाथ जी, आप अरे कब आए? नमस्ते। आपके फोटोज देखने आया था। और ये किस खुशी में? आपके फोटोज इतने अच्छे आए हैं, उसी की खुशी में। ये हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो। रेती कितनी अच्छी लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? ये तस्वीर इतनी काली क्यों है? क्योंकि बैकग्राउंड काला है। हम दोनों की तस्वीर कितनी खूबसूरत आई है। जी। वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और खुश भी। मैं चाहता हूं आप लोग हमेशा इसी तरह खुश रहें। आपकी मुसीबत तो हल हो गई, अब आप भागिए यहाँ से। क्यों? ये तस्वीर अच्छी नहीं लगी? ये तस्वीर कहाँ से मिली आपको? मिली नहीं, मैंने खुद खींची है। और रमन के अलावा इसे अभी तक किसी ने नहीं देखा है। ये तो शुक्र है कि ये तस्वीर मैंने ही खींची। अगर कोई और खींच लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। जी, वो मेरी भूल थी, अनजाने में। गलतियां अनजाने में ही होती हैं, जानबूझ के थोड़ी होती हैं। देखो कपनो, मैं नैतिक मूल्यों और सामाजिक बंधनों में विश्वास रखने वाला शिव भक्त आदमी हूं और मुझे अपनी संस्कृति का अभिमान है। आज की पीढ़ी के लड़के लड़कियां इन पुराने रीति रिवाजों को, इन बंधनों को नहीं मानते। जब जब मैं किसी को इन्हें तोड़ते हुए देखता हूं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मेरा जी चाहता है कि मैं इन्हें ऐसी सजा दूं कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी ना करें। ये मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है। तो क्या आप कुमार को? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने तुमसे कहा ना, मैं धार्मिक आदमी हूं। मैं शादी को पवित्र बंधन मानता हूं। आखिर मैं खुद भी तो शादीशुदा हूं और मैं उसकी पवित्रता पर आंच नहीं आने दूं। लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसे आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे पिछले जन्मों के पुण्यों की वजह से शायद भगवान ने तुम्हें ऐसी जिंदगी दी है जो हर एक को नसीब नहीं होती। लेकिन ये मत समझना कि वो इस गलती को भूल चुका है। आप कहना क्या चाहते हैं? ऊपर वाले की तरह मेरी लाठी में भी आवाज नहीं होती। अब क्या है, देखो, इस शिव कार्य को करने के साथ साथ मुझे अपना घर भी तो चलाना है। तुम्हारी सहेली रेवती, उसकी बच्ची आशु, और मुझे यकीन है
तुम इसमें मेरी मदद करोगी। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं? आप चाहते क्या हैं? 1 लाख रुपया। 1 लाख? मैं उतना ही मांग रहा हूँ जितनी मुझे जरूरत है, और तुम जैसे अमीर लोगों के लिए इतना पैसा देना कोई मुश्किल तो नहीं है। इतना सारा रुपया मैं कहां से लाऊंगी? वो घबराओ मत, उसका भी रास्ता हो जाएगा। तुम्हें ये सारे रुपए एक साथ देने की जरूरत नहीं है, ये मैं रखता हूँ। तुम 25-25 की 4 किस्तों में दे सकती हो। हर बीवी घर के खर्चे से थोड़ा बहुत पैसा तो बचा के रखती है ना। तुमने भी रखा होगा, तो अभी वो दे दो। बाकी के पैसे कैसे देने हैं वो मैं तुम्हें बताता रहूंगा। जल्दी करो, देर हो रही है, कुमार साहब आते ही होंगे। डरो नहीं कल्पना, अनजाने में जो भूल तुमसे हुई थी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। उसे रुपए दे दो। रुक जाओ कल्पना, दोबारा वैसी भूल ना करो। आज तो पैसे दे सकती हो, अगर कल ना दे सकी तो क्या करोगी? अच्छा यही है कि तुम अपने पति को सच सच बता दो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। तुम्हारे पति तुम्हें माफ कर देंगे, पर उनका मन बेचैन हो उठेगा। जिंदगी जहर बन जाएगी उनके लिए। तुम्हारे पिता ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे। तुम्हारे बच्चे के भविष्य में अंधेरा हो जाएगा कल्पना। तुम पैसे देकर उस शैतान का मुंह बंद कर दो। जल्दी करो, जल्दी करो कल्पना, जल्दी करो। ये रुपए मैं गिनूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और बिल्कुल इसी तरह का विश्वास तुम्हें मुझ पर करना चाहिए कि जैसे ही मुझे पूरे पैसे मिलेंगे मैं ये फोटो और इसका नेगेटिव दोनों तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं होगी। और हां, मेरी इस समाज सेवा के बारे में रेवती को कुछ मालूम नहीं है। तुम तो जानती हो कितनी बोली है वो, उसे बताना मत। और बेफिक्र रहो, मेरे भी कुछ उसूल हैं, तुम्हारा राज मैं राज ही रखूंगा। रेवती, आशो, हेलो बेटे, हेलो हेलो। ये देखो आपके लिए क्या लाया हूं, गुड़िया, और ये देखो चॉकलेट। अरे ये बाजार का बाजार कहाँ से उठा लाए? बाजार से तुम्हारे और आशु के लिए शॉपिंग करके लाया हूँ। वो दोनों साड़ियां जो तुम इतनी हसरत से देख रही थी ना उस दिन। और ये देखो सोने का सेट। सोने का है। अच्छा कितना सुंदर है। और ये आइटम नंबर 4, ये चांदी के फ्रेम का आईना। तुम इसे देखोगी तो ये तुम्हें देखेगा। तरस गया है बेचारा तुम्हारी जैसी शक्ल देखने को। चलो हटो, पहले ये बताओ इतने पैसे कहाँ से मिले तुम्हें? ओ रेवती, तुम खुश हुआ करो, हैरान मत हुआ करो। आम खाओ, पेड़ का पता क्यों पूछते? पहले बताओ पैसे कहाँ से मिले? शिवनाथ के तीसरे नेत्र का कमाल तुम जानती नहीं हो? इनाम मिला है। बहुत अरसा पहले मैंने एक फोटो खींची थी एक गिरती हुई औरत की। बड़ी ऊंचाई से गिरी थी बेचारी। तब की खींची हुई फोटो अब काम आई है। फर्स्ट प्राइज मिला है मुझे 25,000 का। हाँ? लेकिन जो औरत गिरी थी उसका क्या हुआ? अरे वो तो बचा ली गई, लेकिन गिरते गिरते मुझे इनाम दे गई। उसी में से ये 6,000 खर्च किए, 19,000 बचा के लाया हूं। शिव, एक दिन तुम बहुत बड़े फोटोग्राफर बनोगे, तुम्हारी भी तस्वीरें छपेंगी। अरे तस्वीरें छपे ना छपे, लेकिन पैसे जरूर मिलेंगे। रेवती, पैसे तो मैं पहले भी कमाना चाहता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद तो बहुत ही ज्यादा कमाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम रानी की तरह रहो,
और मेरी आशु राजकुमारी की तरह रहे। शिव, तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा, हमेशा ऐसे ही रहना, अच्छे अच्छे। रेवती, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो, और तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन तुम्हें खुश रखूंगा।